16 जनवरी 2026 युवराज नाम का एक 27 साल का लड़का कार घने कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकराकर एक 70 फीट गहरे गड्ढे में जाकर गिर जाती है। युवराज अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर चिल्ला रहा होता है, मुझे बचा लो। लड़का 1.5 घंटे तक प्रशासन से मदद मांग रहा था कि मुझे बचा लो, लेकिन प्रशासन की नाकामी की वजह से एक लड़के की जान चली गई। पुलिस जांच की जगह अपनी इमेज को सुधारने में लगी हुई। पहले तो सिस्टम की लापरवाही ने युवराज की जान ले ली और अब उसे गलत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। 16 जनवरी 2026 युवराज नाम का एक 27 साल का लड़का जो कि एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो कि काम से लौटकर गुरुग्राम से नोएडा अपने घर जा रहा था। तभी रात 12 बजे नोएडा के सेक्टर 150 में कार घने कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकराकर एक 70 फीट गहरे गड्ढे में जाकर गिर जाती है। वो गड्ढा कोई तालाब या झील नहीं थी, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। युवराज रात के करीब 12:15 पर कार से बाहर निकलता है और अपने पिता को कॉल करता है और कहता है, पापा मुझे बचा लो। इसके बाद ही तुरंत राजकुमार मेहता पुलिस को कॉल करते हैं और कुछ ही देर में पुलिस और युवराज के पिता वहां पहुंच जाते हैं। युवराज अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर चिल्ला रहा होता है, मुझे बचा लो। उसके पिता पुलिस के सामने हाथ जोड़े हुए थे, मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन वहाँ पुलिस केवल बहाने दे रही थी। गहराई ज्यादा है, रस्सी लंबी नहीं है, अंदर सरिया है, हमें लग सकती है, पानी बहुत ठंडा है। सोचिए, जहाँ प्रशासन को युवराज को बचाना चाहिए वहां प्रशासन केवल बहानेबाजी कर रहा था। लगभग 1.5 घंटे तक युवराज मदद मांग रहा था, मुझे बचा लो चिल्ला रहा था, लेकिन प्रशासन को तो अपनी चिंता थी। रात को करीब 1:45 पर एक डिलीवरी बॉय मुनिंदर ये सब देख रहा होता है। वो फैसला करता है कि वो पानी में जाएगा और वो अपनी कमर में रस्सी बांधकर पानी में उतर जाता है। वह लगभग आधे घंटे तक युवराज को पानी के अंदर ढूंढता है, लेकिन रस्सी छोटी थी जिससे वह 20 से 30 मीटर के नीचे नहीं जा सकता था। युवराज उसे नहीं मिलता है और वह बाहर निकल आता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आती हैं तो बॉडी को ढूंढने के लिए कई टीमों को लगाया जाता है। काफी देर बाद युवराज की बॉडी मिल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि युवराज की मौत फेफड़ों में गंदा पानी जाने की वजह से और दम घुटने की वजह से हुई है। सोचिए, एक लड़का 1.5 घंटे तक प्रशासन से मदद मांग रहा था कि मुझे बचा लो, लेकिन प्रशासन की नाकामी की वजह से एक लड़के की जान चली गई, वो भी नोएडा जैसे शहर में। इसके बाद प्रशासन को 4 दिन लग गए वहां से उसकी गाड़ी को निकालने में। जहां प्रशासन को इस घटना की जांच कर दोषियों को सजा देना चाहिए था, वहां पर प्रशासन सच्चाई बताने वाले को दबाने में लगा है। आप इस वीडियो को सुनिए, मोनिंदर क्या कह रहे हैं। किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, सीढ़ियों पे बैठकर वो जो है ये चेक कर रहे थे, गर्म है पानी, ठंडा है, क्या है, या तो उनके आने से पहले पानी गर्म कर दिया जाता तब वो पूछते। इसके बाद ही पुलिस ने मोनिंदर को थाने बुलाया और 5 घंटे तक बैठाया और पुलिस के पक्ष में बयान देने को कहा। अब आप मोनिंदर के ये दूसरे वीडियो को देखिए। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी, पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया। सोचिए, पुलिस जांच की जगह अपनी इमेज को सुधारने में लगी हुई है। इस एक्सीडेंट के बाद सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया और जांच के लिए एसआईटी गठित कर। जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ वो नोएडा का सेक्टर 150 था। वहां 90 डिग्री का मोड़ था, ना वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही वहां पर कोई बैरिकेडिंग थी। युवराज मेहता की जान एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई, केवल और केवल सिस्टम की लापरवाही की वजह से। अब युवराज का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें वो पार्टी कर रहा है, जो कि उसी दिन का है। सोचिए, पहले तो सिस्टम की लापरवाही ने युवराज की जान ले ली और अब उसे गलत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो के पीछे प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाना चाहता है। युवराज मेहता की जान केवल और केवल प्रशासन की लापरवाही थी। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो।